Hare Krishna. So welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की दूसरा अध्याय क्या श्लोक संख्या 32 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे हम 33 और 34। तो आइए पढ़ते हैं हम श्लोक संख्या 33। अथ चेत्तम इमाम धर्माम संग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अपाप्स्यसि। तो पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध करने का जो अवसर है, ये सब क्षत्रियों को नहीं मिलता, और जिनको मिलता है वो बहुत भाग्यशाली है कि उनको ऐसे युद्ध का मौका मिलता है जहां पे वो जब दूसरे को वध करते हैं तो वो भी क्या है, उच्च लोक को प्राप्त करते हैं, और अगर उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती, तो वो भी उच्च लोक को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा अवसर जो है वो बहुत कभी कभी मिलता है, और क्षत्रिय उस अवसर को गंवाना नहीं चाहता है। उसको इसलिए अर्जुन को वो खुशी से वो जो है उस मौका को लेना चाहिए। इस युद्ध जो है अर्जुन के लिए ये एक जो है बहुत अपॉर्चुनिटी है इस युद्ध में, जहां पे अर्जुन अपना जो पराक्रम जो है वो दिखा सकते हैं। अर्जुन का जो इतने सारे युद्ध विद्या है, इतने सारे कला है, वो सारी चीज प्रदर्शन करने का ये एक अवसर है। लेकिन इस श्लोक में, आज के जो श्लोक है ये 33 में, यह भी भगवान कह रहे हैं लेकिन अगर तुम उसको नहीं लेते हो, इस मौका को तुम छोड़ देते हो, तो ऐसे क्या होगा, उससे केवल मौका नहीं छूट जाएगा, उससे क्या होगा, अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हें क्या होगा, तब तुम्हें क्या होगा, ये कह रहे हैं कि एक तो तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा जो धर्म है, क्षत्रिय का जो धर्म है, वो धर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो धर्म तुम पालन करने में जो है व्यर्थ हो गया, पालन करने में असफल हो गया तुम अपना धर्म, तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। और दूसरा, तुम्हारा जो कीर्ति है, तुम्हारा जो यश है, वो नष्ट हो जाएगा। तो तुम क्या लूज करोगे, तुम अपना धर्म लूज करोगे और तुम अपना यश को लूज करोगे। और क्या होगा, तुम्हारा इसके कारण तुम्हें जो है पाप लगेगा, इससे तुम्हें पाप लगेगा। तो अर्जुन शुरू में भगवान को एक तरह से वो बोल रहे थे, जो है आर्गुमेंट्स दे रहे थे कि अगर वो हत्या करेंगे जो है अपोजिट को, अपने रिश्तेदारों को, तो अर्जुन ये भय हो रहा था अर्जुन को कि उनको पाप लग जाएगा, क्योंकि वो अपने गुरुजन और अपने जो है पितामह, उनको जो है वो वध करेंगे, तो उसके फल से उनको पाप भोगना पड़ेगा, पाप की फल भोगना पड़ेगा। तो अर्जुन डर रहे थे उससे। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि ये उल्टा है, अगर अर्जुन उनको वध नहीं करते या उनके लिए विपक्ष में युद्ध नहीं करते, युद्ध ना करके वो छोड़ के चले जाते हैं, तो अर्जुन को पाप लगेगा। तो अर्जुन जिस पाप के भय से वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, वास्तव में वो युद्ध नहीं करने से उनको वो पाप लगेगा। तो यहाँ पे ये धर्म जो है बहुत ही सूक्ष्म है। तो ऐसे भी हो सकता है जो कोई हिंसा या वध करना, हत्या करने से उसको पाप लगेगा, और हत्या नहीं करने से, अहिंसा करने से वो पाप से मुक्त रहेगा। लेकिन फिर किसी ऐसे सिचुएशन भी हो सकता है जब वो हत्या करने से या हिंसा करने से वो पाप से मुक्त रहता है, और हिंसा नहीं करने से, अहिंसा करने से वो पाप में पाप कार्य हो जाएगा। तो ऐसे संभव कैसे होता है, वो विशेष स्थिति है। जनरल रूल तो ये है कि साधारण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हम अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, ये जनरल रूल है, क्योंकि हिंसा करने से पाप होता है।
किसी बिना कारण अगर किसी को हम हत्या करेंगे तो पाप हो जाएगा। लेकिन जो स्पेशल केस है, जैसे क्षत्रिय का बात है यहाँ पे, जैसे जज होते हैं, कोर्ट के जो विचार के जो है, जो जज होते हैं, उसके अगर वो कोई गुनाहगार व्यक्ति है और उसको अगर सही जितना उसको सजा मिलना चाहिए उतना सजा अगर वो नहीं देता है, कि जस्ट उसकी अपना कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, ऐसे सोच के, और अगर उसको मान लीजिए मृत्यु दंड मिलना चाहिए था और वो जज जो है वो उसको मृत्यु दंड नहीं देता है क्योंकि वो उसका अपने रिलेटिव है, तो क्या है, जज को क्या होगा, उसकी जो है कर्म का जो है फल उसको भोगना पड़ेगा। जज को पाप लग जाएगा क्योंकि उसने अपना जो ड्यूटी है वो उसने सही से नहीं निभाया। तो इस जगह पे मृत्युदंड देना जो है वो उसके लिए धर्म है। लेकिन अगर मृत्युदंड नहीं दिया तो ऐसे दृष्टि से लग सकता वो तो अहिंसा किया, उसने कोई उसको जीवन को बचाया, लेकिन वो जीवन को बचाना यहाँ पे उसके धर्म का जो है पालन नहीं करना, पालन नहीं किया उसने सही से, जिस कारण से वो जज की पोजीशन में है, जज की पोजीशन का जो रेस्पेक्ट है वो नहीं रख पाया, उसका ड्यूटी नहीं कर पाया, तो उसका जो धर्म है वो नष्ट हुआ और इसकी वजह से उसको पाप लगेगा। तो उसी प्रकार भगवान कह रहे अर्जुन अगर यहाँ पे युद्ध नहीं करते तो उनको पाप लगेगा। तो और क्या होगा, अर्जुन का कीर्ति नष्ट होगा। कीर्ति मतलब अर्जुन का जो यश है, तो अर्जुन ने इतना मेहनत से, इतने प्रैक्टिस से उन्होंने ये यश को अर्जन किया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि अर्जुन का जो यश है वो तीनों लोगों में फैला हुआ था, उनका यश सब लोग जानते थे। इवन स्वर्ग के देवी देवता जो है वो अर्जुन से जो है अर्जुन के यश को जानते थे, और अर्जुन ने इस देवताओं, कई देवताओं से उन्होंने युद्ध किया और उनसे कई प्रकार के जो है आशीर्वाद प्राप्त किया, अवार्ड, पुरस्कार प्राप्त किया। जैसे शिव जी के साथ उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी से अर्जुन को क्या मिले, पशुपत अस्त्र प्राप्त हुआ। और जो द्रोणाचार्य भी अर्जुन की जो युद्ध के जो कला है उससे प्रसन्न हो गए, अर्जुन को ऐसे आशीर्वाद दिया, ऐसे अस्त्र दिया जिससे वो अपने गुरु को भी, अपने टीचर को भी वो वध कर सकते थे। और फिर कई इस तरह से कई जो है बड़े बड़े व्यक्ति से वो अर्जुन को क्या मिला, पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इवन जो इंद्र जी से अर्जुन को पुरस्कार प्राप्त हुआ, विशेष जो है ख्याति प्राप्त हुआ। तो इस तरह से अर्जुन ने पूरा जीवन में उन्होंने इतने सारे यश को प्राप्त किया और सारे लोग उनके यश को जानते थे। लेकिन आज अगर अर्जुन युद्ध नहीं करे और युद्ध छोड़ के चले जाए तो उनके ये सारे यश जो उन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी कुशलता से उन्होंने प्राप्त किया, वो सारे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और तो अर्जुन ये सारे भी खो देंगे, यश को खो देंगे और अपना धर्म नष्ट हो जाएगा और उसके फल से उनको पाप, जिस पाप से अर्जुन डर रहे थे वो ही पाप उनको लग जाएगा। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करने का क्या परिणाम होगा। अर्जुन पहले कृष्ण को बता रहे थे युद्ध करने से उनका जब वध हो जाएगा तो क्या परिणाम होने वाला है। अब कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं युद्ध नहीं करने से क्या परिणाम होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 34। आकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभवितस्य चाकीर्ति मरणाद् अतिरिच्यते। तो यहाँ पे भगवान आगे कह रहे हैं कि अब अर्जुन का कीर्ति नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, अकीर्ति या अपयश,
फैलेगा। अलग अलग लोग जो है अर्जुन के बारे में क्या है, गलत अपजश फैलाने लगेंगे। और ये क्या है, अव्ययम मतलब हमेशा होता रहेगा, क्योंकि एक बार ये युद्ध जब छोड़ देंगे तो दोबारा तो ये मौका नहीं मिलने वाला है। और हमेशा फ्यूचर के लिए क्या होगा, अर्जुन की अपयश फैलता रहेगा। अभी तक जो जश फैला था वो जश तो नष्ट हो जाएगा और अपजश फैलने लगेगा। और तो इस प्रकार अर्जुन का जो है अपजश जो है अलग अलग प्रकार से लोग फैलने लगेंगे। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे यश का बात कर रहे हैं। तो यश जो है वो ये ऐसा है, ऑनर या रेस्पेक्ट। हर व्यक्ति को ये रेस्पेक्ट की आवश्यकता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये जो रेस्पेक्टेबल पर्सन है उसके लिए क्या है, ये जो डिसऑनर अपयश, अपयश जो उसका मृत्यु से भी ज्यादा क्या है, निंदनीय है। वो मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है। वो मृत्यु को स्वीकार कर लेगा लेकिन अपयश को नहीं चाहेगा किसी भी कीमत में। तो वो रेस्पेक्टेबल पर्सन जो सभ्य व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति के लिए अपयश जो है वो अपना कामनीय नहीं है। वो किसी भी कीमत में वो अपयश नहीं चाहता है। तो कई बार ऐसे कहा जाता है, इस अपयश या यश का क्या मतलब, ये यश का मतलब ये नहीं है कि लोग हमें सम्मान करें, उसकी आशा। ये जनरली बताया जाता है कि सम्मान की आशा करना जो है ये नहीं करना चाहिए हमको, कि लोग हमारा पर्सनल सम्मान करें। पर यहाँ पे यश का मतलब कि वो अपनी पोजीशन की रेस्पेक्ट को मेंटेन करे, कि अपनी जो पोजीशन, जिस पोजीशन का वो हम जो पालन कर रहे हैं, उस पोजीशन की जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को अच्छा तरह से वो निभाए, उसका जो यश है, वो यश जो है कोई भी सभ्य व्यक्ति के लिए वो सबसे ऊंचा स्थान पर रहता है। और वो इस चीज को कभी भी खोना नहीं चाहेगा। अगर उस चीज को खो दिया तो उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है ये एक सभ्य व्यक्ति का, सिविलाइजेशन का ये जो है लक्षण है। हर व्यक्ति का एक अपना पोजीशन है और उस पोजीशन का एक रेस्पेक्ट है। जैसे एक टीचर है, उस टीचर का एक रेस्पेक्ट, सारे स्टूडेंट्स उसको, टीचर को रेस्पेक्ट करते हैं। किस लिए रेस्पेक्ट करते हैं? जस्ट एक पर्सन के लिए नहीं, उसकी जो पोजीशन है, उस टीचर का जो एक पोजीशन है जिससे वो सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है। तो टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है गुड कैरेक्टर, गुड बिहेवियर, है ना, और प्रॉपर आचरण। तो ये जो है सही शिक्षा वो स्टूडेंट को देता है। तो इस तरह से अगर वो अपना पोजीशन को निभाता है सही से, तो वो उसके लिए क्या है, रेस्पेक्ट है, यश है। लेकिन अगर वो नहीं निभा पाता है तो उसके लिए क्या है, अपयश है। और ऐसे अपयश के साथ एक टीचर के जो है जीवन का क्या वैल्यू है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो डिवोटी है, भक्त है, उसको अपने पर्सनल सम्मान की आशा नहीं करना चाहिए। और भक्त लोग ये नहीं आशा करते कि मुझे माला पहनाएगा, मैं जाऊंगा तो मुझे बैठने की सीट देगा, मुझे ये करेगा वो करेगा। ये एक भक्त ये सब कामना नहीं करता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक भक्त को प्रयास करना चाहिए कोई ऐसे कार्य, गलत कार्य ना करे जिससे लोग जो है उसकी निंदा करते रहे। तो बताते जैसे एक भक्त का जीवन एक सफेद वस्त्र की तरह होता है। वो बिल्कुल सफेद वस्त्र में अगर थोड़ा सा भी दाग लग जाए, काले दाग लग जाए, तो वो दूर से दिखाई देता है। तो एक भक्त को प्रयास करना चाहिए कि बहुत सावधान रहना चाहिए कि उसके जीवन में ऐसा कोई वो गलती ना करे, ऐसा कोई कार्य ना करे जैसे भक्त के लिए असम्मानजनक हो, और लोग फिर उस चीज का जो है गाएंगे, निंदा करेंगे, और वो इसके लिए जो है बहुत ही असहनीय है।
तो उसी प्रकार यहाँ पे ये अपयश का मतलब ऐसा है कि ऐसे कार्य अपने पोजीशन के हिसाब से जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो नहीं करने का जो अपयश है। तो यश जो है वो सारे व्यक्ति की, जो हमारे मनुष्य की, सबकी क्या है, एक नीड है, ऑनर। हाँ, हम सब चाहते हैं कि बिलोंगिंगनेस और एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन खास करके ये जो रेस्पेक्ट है, ये अपनी पोजीशन के, अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली निभाने का जो रेस्पेक्ट है, उसकी बात है यहाँ पे। कभी कभी हम उसको ना समझने के कारण हम कभी कभी क्या कर लेते हैं, उस रेस्पेक्ट को पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए हम कभी कभी गलत कार्य भी कर देते हैं, ताकि हमें वो बहुत सम्मान चाहिए। लेकिन इस यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे अच्छे से हमें समझना है, यहाँ पे बात जो है अपनी पोजीशन, अपनी ड्यूटी को सही से निभाने का जो रेस्पेक्ट है, निभाने का जो यश है, वो हाँ जो है वो असली सेटिस्फेक्शन देने वाला है। तो एक बहुत सुंदर एक स्टोरी है कि एक बार जो है एक व्यक्ति को ये कार्य दिया गया था कि वो उस समय जो है समुद्र के तट पर उसको रहना था, और उसको जो है, जो जहाज, समुद्र में जहाज आता है तो उसको जो है अपनी मशाल जला के, उसको रात को अगर जहाज आता है तो उसको पता नहीं लगता है कि कहाँ तक तट आ गया कि नहीं। तो वो मशाल जब देखता है, जो रोशनी आग दिखता है, तो वो समझ जाता है ये तट आ गया, समुद्र की तट आ गया, तो वो रुक जाता है। तो उसको दिया गया था पूरा महीने का जो है उसका यही ड्यूटी था कि वो वहां पे तट पर खड़े रहेगा रात को और वो मशाल जलाएगा। तो मशाल जलाने के लिए उसको तेल चाहिए, केरोसिन तेल चाहिए। तो उसको पूरा एक ड्राम दिया गया है, पूरा 30 दिन के लिए, पूरा महीना भर के लिए पूरा ड्राम जो है केरोसिन ऑयल, और उसमें से वो मशाल जला के वो क्या करेगा, वेट वो करेगा, ये उसका सेवा था, जला के बैठा रहेगा। अब क्या है, एक दिन गया, 2 दिन गया, अब जहाज कभी भी आ सकता है, कब आएगा कुछ पता नहीं है। तो उसको तो यही ड्यूटी है कि डेली वो पूरा महीने भर उसको रहना है। अब क्या है, कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक औरत आई, बूढ़ी सी औरत आई, और आके बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे पास तो इतने केरोसिन है, मेरे घर में जो है लाइट नहीं है, थोड़ा सा केरोसिन दे दो। अब वो जो है उसको क्या आया, उसके प्रति दया भी आया, और वो सोचा कि अगर मैं उसको मना करूंगा तो वो जो है उसकी नजर में मैं गिर जाऊंगा। तो वो जो है उसको थोड़ा सा, उसका जो मीठी सी जो शब्द है या थोड़ा सा सम्मान उसको चाहिए था। तो उसने क्या कर दिया, अपने वो सोचा इतने सारे तो तेल है, उसने बोले बहुत सारे तुम्हारे पास तेल, थोड़ा सा दे दोगे तो क्या हो जाएगा। तो उसने थोड़ा सा तेल दे दिया। उसके बाद फिर और कोई आया, वो बोले कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वो तेल दे दो। तो इस तरह से उसने किसी दिन किसी को दे दिया, किसी दिन और किसी को दे दिया, और उसको लगा कि मेरे पास तो बहुत सारे तेल हैं। तो ऐसे करते करते जो महीने का लास्ट दिन आया तो उसका अपना तेल खत्म हो गया। और जब उसका अपना तेल खत्म हो गया तो वो जला नहीं पाया, और जब जला नहीं पाया तो उसी दिन आया जहाज, और वो दिखा नहीं पाया, जब आग देखा ही नहीं, मशाल देख नहीं पाया, तो जहाज सीधा स्पीड से आया और तट पर टकरा के जहाज बस्ट हो गया, और फिर जितने लोग थे सब मरे गए। अब इसका जिम्मेदार कौन है, ये जो घटना हुआ इसकी जिम्मेदार ये जो व्यक्ति है जिसको ये सेवा मिला था, उसका ये जिम्मेदारी था कि उसको ये हर रोज इसको जलाना है। अब इसका ये जिम्मेदारी नहीं, कोई बुरी औरत आए तो उसको तेल देना, उसका जिम्मेदारी नहीं। हो सकता बुरी औरत या जो भी आया मांगने के लिए, वो उसको अगर मना भी करता तो उसकी नजर में वो थोड़ा गिर भी जाता है, तो भी उसकी ड्यूटी में कोई कमी नहीं आएगा, क्योंकि उसको तेल देना उसकी ड्यूटी नहीं है। उसका ड्यूटी यहाँ पे
पूरा हर रोज सही ढंग से उसको अपना ड्यूटी को निभाना है। ये मशाल को जलाना हर रोज, ये उसका ड्यूटी है। हर व्यक्ति को खुश करना हो सकता वो नहीं कर पाएगा, ये हमारे लिए किसी के लिए पॉसिबल नहीं है हर व्यक्ति को हम खुश करें, लेकिन हम ये समझे हमारा अपना ड्यूटी क्या है और वो ड्यूटी हम सही से निभाएं। अगर हम वो ड्यूटी सही से नहीं निभाएंगे तो हम किसी ना किसी के लिए गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे और किसी न किसी चीज के लिए हम जिम्मेदार होंगे। अगर गलत चीज के, जैसे यहाँ पे वो व्यक्ति जो है वो अपना ड्यूटी को सही से ना निभाने के कारण कितना व्यक्ति का जीवन का मृत्यु का कारण बन गया। तो उसी प्रकार भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हारा जो यश है कि तुम्हारा अपनी ड्यूटी पे तुम हमेशा फिक्स थे और तुम्हारा ये यश है कि क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा इतने अच्छा यश फैला हुआ है। अब वो यश जो है वो क्या हो जाएगा, अकीर्ति, अपयश हो जाएगा। और जब अपयश हो जाएगा तुम जैसे क्षत्रिय, तुम्हारे लिए वो कैसे सहन कर पाओगे तुम, ये असहनीय। तुम्हारे लिए मृत्यु जो है वो फिर भी सहन कर सकते हो, लेकिन अपयश जो है वो तुम, क्योंकि रेस्पेक्टेबल पर्सन, जो रेस्पेक्टेबल पर्सन नहीं है, सभ्य व्यक्ति नहीं, उसके लिए वो तो बेशरम की तरह होते हैं। उनके लिए तो कोई सही गलत को कुछ भी गलत भी कर लेता है, उनको थोड़ा सा भी नहीं फीलिंग होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं या जो है मेरी पोजीशन का क्या रेस्पेक्ट रह जा रहा है। वो टीचर हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कितना ऊंची पोजीशन में हो, वो कभी कभी इतना ऐसे निंदनीय कार्य कर देते हैं जस्ट अपनी, हो सकता है धन प्राप्त करने के लिए या लोभ के कारण या कोई काम के कारण वो ऐसे कर देता है। तो ऐसे तो जो है बेशरम लोग ही कर पाते हैं, लेकिन जो सभ्य व्यक्ति है वो किसी भी धन से या कोई भी चीज से प्रलोभित होके अपने जो यश है, अपने जो रेस्पेक्ट है, अपने पोजीशन का, वो कभी खोएगा नहीं, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएगा। वो चाहे मृत्यु मर जाएगा, चाहे भूखा रह जाएगा, लेकिन ऐसे कार्य नहीं करेगा जिससे उसके अपनी पोजीशन का, अपनी ड्यूटी का जो है अपयश हो जाए। तो यही अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध ना करके चले जाओ तो तुम्हारा क्या होगा, अपयश हो जाएगा, और जो कि मृत्यु से भी ज्यादा असहनीय है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 35 और 36। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।